सुनो, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। अब बताओ कि रिक्वेस्ट भेजूं या फिर रिश्ता भेजूं। कौमी मशरूब से मोहब्बत। आप चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? मैं तो एक बार लड़की देखने तक चला गया था। तहकीक से पता चला है कि जिस बाथरूम की कुंडी ना हो वहाँ ख्यालात सिर्फ दरवाजा खोलने के ही आते हैं। कोई ऐसा वर्ड बताओ कि जब चाय बनाई जाए तो हम भी पिएंगे कि गैबी आवाजें आना बंद हो जाएं। बाबाजी फरमाते हैं कि पाकिस्तानी कौम मजलूम की बद्दुआ से कम और खुसरे की बद्दुआ से ज्यादा डरती है। एक फकीर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला कि मुझे एक रंगीन टीवी चाहिए, लेकिन ये टीवी मैं किस्तों पर लेना चाहता हूँ। दुकानदार ने पूछा कि आप कितने माह बाद किस्तें अदा करना चाहेंगे? तो फकीर बोला, मैं चाहता हूँ कि महीने की बजाय हफ्तावार किस्तें अदा करूँ। दुकानदार ने पूछा कि आप हफ्ता का कौन सा दिन रखना पसंद करेंगे? तो फकीर ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि किस्त हर जुमा को अदा करूँ। उस्ताद या फिर उस्तानी का दर्जा माँ से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि माँ तो अपनी गोद में सिर्फ एक बच्चे को ही सुलाती है, मगर कुर्बान जाऊं उस्ताद पर जो अपने लेक्चर में पूरी क्लास को ही सुला देता है। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे कि खाना खाने के बाद शौहर अचानक से उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा। हम घर पर नहीं बल्कि होटल में हैं। आओ मिलजुल कर दर्द बांटते हैं। तुम दरवाजे में उंगली दो और फिर मिलकर चीखें मारते हैं। मैं उससे इजहार मोहब्बत करने ही वाला था कि तेज बारिश हो गई और उसका सारा मेकअप उतर गया। बाबाजी फरमाते हैं कि दुख क्या होता है उन लड़कियों से पूछो जिनके 18 साल के होते ही शनाख्ती कार्ड पे औरत लिख दिया जाता है। लड़कियों को हजार तरह से खुश कर लो, अगर उनका मूड नहीं है तो खुश नहीं होंगी। और लड़कों का क्या है, उन्हें तो सब्जी में से 10 रुपए भी बच जाएं तो सारा दिन मुस्कुराते हुए निकाल लेते हैं। 3 सरदार एक ही चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी तो एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, ओए वापस आ जा, अब जगह बन गई है। लड़कियों के 2 सबसे बड़े मसाइल, कमीना मुझे ही देख रहा है और कमीना मुझे देख क्यों नहीं रहा। बाबाजी कहते हैं कि कुछ लोगों को दिखावे का इतना शौक होता है कि और कुछ नहीं तो अपनी औकात ही दिखा देते हैं। 2 पाकिस्तानी लड़कियों की उर्दू जबान से मोहब्बत। पहली सहेली, यू नो मुझे उर्दू बहुत पसंद है, आई लव उर्दू। दूसरी सहेली, यस तानिया, आई नो मुझे भी उर्दू बहुत पसंद है, आफ्टर ऑल ये हमारी लैंग्वेज है और मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ कि अपने घर में बच्चों और हस्बैंड के साथ भी उर्दू में ही बात करूँ। पहली सहेली, सेम हियर, मेरे बच्चे भी लाइक करते हैं उर्दू में बात करना। दूसरी सहेली, या इट्स अ फैंटास्टिक लैंग्वेज। बीवी, मैं मर जाऊंगी। श्योर, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी, आप क्यों मरेंगी? श्योर, क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम फौजियों को पसंद करने वाली लड़कियों को नॉर्मल आदमी का रिश्ता पसंद करवाना। एक होती है बेइज्जती और उसके बाद शदीद बेइज्जती और उसके बाद आती है बारी दुकान से लाया हुआ सामान वापस करने की। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, डॉक्टर साहब मैंने एक बेवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई, उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, उठ कुत्ते दिया पुत्रा, तू मैनू भी पागल करेगा।
बच्चा, अम्मी आपके पास 20 रुपए हैं? माँ, नहीं बेटा, अपने अब्बू से ले लो। बच्चा, पापा आपके पास 20 रुपए हैं? बाप, नहीं बेटा, खुले नहीं हैं, तुम ऐसा करो कि अपने चाचू से ले लो। चाचू, आपके पास 20 रुपए हैं? चाचू, नहीं बेटा, इस वक्त तो नहीं है, तुम अपनी चाची से ले लो। बच्चा, चाची आपके पास 20 रुपए हैं? चाची, हाँ बेटा हैं, दूं क्या? बच्चा, नहीं, अपने साथ कब्र में ले जाना, जालमों, मूंगफली वाला चला भी गया है। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गईं, तो उसने अपनी बेगम को बताया। बीवी ने शौहर के सर में बारीक कंघी मारी तो दर्जन भर जुएं निकली, लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने उसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जूं ना निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तशवीश कर रही है कि मुझे तो जुएं हैं नहीं, तो फिर आपको जुएं किससे पड़ी हैं? हम चाय के चर्सियों का तो ब्लड ग्रुप भी टी पॉजिटिव होता है। आजकल के बच्चे अपनी उस्तानियों से गालों पर स्टार बनाकर आते हैं, जबकि हम अपने ज़माने में मास्टरों से तशरीफों पर डंडे के निशानात लेकर आते थे। क्या ये खुला तजाद नहीं है? 3 चीज़ें किस्मत वालों को ही मिलती हैं: अच्छे दोस्त, हम उम्र कज़न और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। बेटा अपने बाप से, पापा आपको याद है कि आपने एक बार कहा था कि अगर मैं इम्तिहान में पास हुआ तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे? बाप, हाँ बेटा मुझे याद है। बेटा, पापा आपके 10,000 रुपए बच गए। जब भी कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो उसको गंजा कर दें। 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी और उसका बॉयफ्रेंड भी अगर उसे देख लेगा तो खुद ही भाग जाएगा। जुबैदा आपा का हिफाजती टोटका। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियां सब कुछ बता देंगी, लेकिन रंग गोरा करने वाली क्रीम का नाम नहीं बताएंगी और कहेंगी कि मैं तो बस सुबह 3 गिलास निहार मुंह पानी पीती हूँ। बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई आपको पागल कहे तो परेशान ना हो, गुस्सा भी ना करें, डरें भी नहीं और आराम से बैठ के सोचें कि इसे बताया तो बताया किसने। एक दावत में बीवी ने अपने शौहर को 8वीं बार बिरयानी की प्लेट लाते हुए देखा तो बोली, आपको कुछ ख्याल नहीं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? शौहर, बेगम तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं हर बार यही कहकर बिरयानी ला रहा हूँ कि मेरी बेगम मंगवा रही है। दावत पर बुलाने से मोहब्बत और रिज्क में इजाफा होता है। क्या कोई सुन रहा है मेरी बात को? बाबा जी फरमाते हैं कि इस दुनिया के सबसे मुतमईन लोग वो हैं जिनको रात 10 बजे ही नींद आ जाती है।